ओके, सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक फॉर द क्लासेस। सो आज की क्लास में हम रिप्रोडक्शन को करेंगे, राइट। मतलब रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमने लाइव प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बचा हुआ है, तो दैट विल बी डन बाय द नोट्स, राइट। ओनली लेक्चर देखेंगे, अगर पॉसिबल हो तो लेक्चर बना देंगे, राइट। चलिए, रिप्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे नोट से करेंगे। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहला तो रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं बेसिकली, रिप्रोडक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रजनन, राइट। अब रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है रिप्रोडक्शन, कि जो न्यू ऑफ स्प्रिंग बनता है सेम स्पीसीज, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेसिकली। तो दिस इज नथिंग बट सिंपल डेफिनेशन अगर आपको पूछे तो क्या होगा? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द existing organism of same species is known as रिप्रोडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यानी जो सेम ऑर्गेनिज्म से जो न्यू ऑफ स्प्रिंग क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है? डीएनए का होता है, राइट। किसका होता है? डीएनए का होता है, राइट। सो डीएनए क्या है? डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, राइट। सो ये क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है। डीएनए को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो लाइफ का जो ब्लूप्रिंट होता है किस पे डिपेंड करता है? डीएनए पे मिलता है, ठीक है। यानी डीएनए जो है ये क्या करता है? स्टोर करता है सारा इन्फॉर्मेशन, जो स्टोर्स ऑल इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है? वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि बॉडी का डिजाइन कैसे होगा, राइट। बॉडी डिजाइन हो गया, जैसे अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग बॉडी डिजाइन है, राइट। बॉडी का डिजाइन हो गया, बिल्डिंग एंड रनिंग ऑफ सेलुलर मैशनरी, बिल्डिंग एंड रनिंग ऑफ व्हाट? सेलुलर मैशिनरी, ठीक है। तो सेलुलर मैशिनरी जो काम करता है वो कैसे बनेगा, ठीक है। सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है कहाँ होता है? डीएनए के अंदर होता है। कहाँ होता है? डीएनए का होता है, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो वो क्रिएट करता है, जो फंक्शन वो परफॉर्म करेगा बेसिकली, दैट ऑल्सो इज स्टोर्ड अंडर द डीएनए, ठीक है। एक टर्म होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। सो ये क्या बेसिक इवेंट है इन रिप्रोडक्शन? ये बेसिकली क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपीज इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है, ठीक है ना, एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है विदाउट एनी एरर, ठीक है। अगर एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है विदाउट एनी एरर, ठीक है, तो जो सेल बनेगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, ठीक है। वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, यानी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। आइडेंटिकल सेल्स होगा, यानी उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आएगा, यानी बेसिकली दिस विल बी द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सब चीज़ होता है, राइट। अगर एरर आया, एनी एरर इन कॉपिंग, अगर कॉपी करने में कोई एरर, ये एरर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एरर आता है, मिलियंस में एक आख एरर आता है, ठीक है। मिलियंस में क्या होता है? एक आख एरर आता है, तो इससे क्या होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वेरिएशन क्रिएट होता है, ठीक है। क्या क्रिएट होता है? वेरिएशंस, ठीक है। क्या क्रिएट होता है? वेरिएशंस क्रिएट होता है,
राइट। सो ये हमारा बेसिक डीएनए के बारे में है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले कि कंटिन्यूटी अगर चाहिए हमें, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पेसीज, कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पेसीज। अगर कोई स्पेसीज है तो उसके अगर उसके पॉपुलेशन को कंटिन्यूटी में रखना है तो हमें रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, राइट। लेकिन अगर उसके पॉपुलेशन को सस्टेन करना है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके पॉपुलेशन को सस्टेन करना है तो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडिंग वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन, अगर एरर आ रहा है तो क्या क्रिएट कर रहा है, वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, राइट। सो एडिंग वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंस है किसका, रिप्रोडक्शन का, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा पॉपुलेशन साइज को मेंटेन करना, ये सब हमारा है, ठीक है। सो ये हो गया। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखिए, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सिंपल सवाल पूछेगा कि वेरिएशन क्यों आ रहा है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ईरर हो रहा है, कहाँ पे, कॉपी, डीएनए के कॉपी में ईरर हो रहा है, इसलिए वेरिएशन क्रिएट हो रहा है। अगर ईरर नहीं होगा तो क्या होगा, आइडेंटिकल सेल्स क्रिएट होगा, ठीक है। ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्या है, डीएनए है, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन जो ये सब बॉडी डिजाइन है, बॉडी डिजाइन का इन्फॉर्मेशन है, कैसे फंक्शन करेगा कोई भी स्पेसीज, ठीक है, वो कहाँ स्टोर होता है बताओ, डीएनए के अंदर स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, डीएनए के अंदर स्टोर होता है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, तो डीएनए का कॉपी बनाने को हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, हमारे पास दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके। चलिए, तो ये हो गया हमारा बेसिक्स, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम यहाँ पे, स्टार्टिंग से करते हैं शुरू, ठीक है। ये हमने बेसिक आपको बता दिया। अब सिंपल सेम चीज़ें हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ये आपके इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए दिया गया बेसिकली, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ न्यू ऑफरिंग इट्स ऑन टाइप इज कॉल्ड क्या, रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस रिक्वायर फॉर द रिप्रोडक्शन क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है, डीएनए का कॉपी। अगर कॉपी एग्जैक्टली कॉपी हो गया, ठीक है, अगर एग्जैक्टली कॉपी हो गया तो क्या होगा, आइडेंटिकल सेल क्रिएट होगा। अगर ईरर आया तो क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अगर ईरर हुआ, ठीक है, और ईरर ऐसा नहीं कि मिलियंस में एक ईरर होता है, राइट, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ईरर हो गया, ठीक है। हम जैसे आप टाइपिंग वगैरह देते हो, कभी टेस्ट वगैरह देते हो, टाइपिंग का टेस्ट, तो उसमें ईरर का लिमिट होता है कि इतना % ज़्यादा गलती करेगा तो आपका टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, मिलियंस में एक ईरर आ रहा है, उसके कारण वेरिएशन क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। एंड वेरिएशंस आर मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन इन द क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन का चांसेस क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दो जो डिफरेंट सेक्स के लोग हैं, जो मेल और फीमेल जो है, उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, दैट लीड्स टू द मोर वेरिएशन इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। क्यों जरूरी है, और लाइफ प्रोसेस, ठीक है, देखो लिखा है, रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। मतलब ये लाइफ प्रोसेस में हम इसको जनरली काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक्स वगैरह पता नहीं क्यों लिख रहा है, ठीक है। बट अगर आपको ऑप्शंस मिलेगा तो आप उस हिसाब से देखिएगा अपने ऑप्शंस में, ठीक है। दिस इज बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज एवरी लाइफ इज बाउंड टू डाई, ठीक है। अब बेसिक इवेंट जो होता है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। कैसे होता है, तो केमिकल रिएक्शन से होता है, ठीक है। बाकी डीएनए के बारे में आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वेरिएशन जरूरी है, ठीक है, वेरिएशन क्यों जरूरी है, ठीक है। सो वेल डिफाइंड प्लेस नीच में, इकोसिस्टम में, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, राइट। देन कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीच, राइट। नीचे करके एक टर्म होता है, ठीक है, जो हैबिटेट होता है बेसिकली, उससे रिलेटेड होता है, इकोसिस्टम में हम देख लेंगे इसको, राइट। सो ये हमारा है वेरिएशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन,
ठीक है। अब इसी को ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, सेम है, बस पॉइंट वाइज लिख दिया है इसको, ठीक है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 टाइप का हम पढ़ते हैं बेसिकली। हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो 2 ही होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और एक हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ते हैं, अलग से क्या पढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, ओनली वन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे टर्म ये क्या है, ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, देयर आर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो नया ऑफ स्प्रिंग क्रिएट कर दे रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो जनरली यहाँ पे क्या होगा, यूजफुल कैरेक्टर्स एज देयर इज लेस वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन का चांसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरिएशन का चांसेस क्या बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। इट इज़ द सिंपल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नो कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज़ द फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपसे पूछेगा कि विच वन इज द फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एज सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमंस में आप देखो, ठीक है, तो एक बेबी को जन्म लेने में ऑलमोस्ट 9 मंथ का टाइम लगता है, ठीक है, कितना मंथ, 9 मंथ, ठीक है, तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता हमें, ठीक है, और अगर वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलिए मोड्स देख लीजिए। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और हम देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में और क्या होता है, ठीक है, कि जो ऑफ स्प्रिंग क्रिएट होगा ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, ठीक है, कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होगा यानी जो नया प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग जो होगा वो जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, जेनेटिकली क्या होगा बताओ, सिमिलर होगा, जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, या आइडेंटिकल होगा, या क्या होगा, आइडेंटिकल होगा टू देयर पेरेंट्स, तो ये बात याद रखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, जेनेटिकली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है, वेरिएशन नहीं आएगा, क्या होगा, जनरली क्या होगा बताओ, आइडेंटिकल होगा, जनरली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है, क्या ऑफ स्प्रिंग जनरली क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, बट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट विल नॉट बी आइडेंटिकल, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आएंगे, फादर से, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आएंगे, मदर से आएंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जो ऑफ स्प्रिंग होगा उसका वो क्या होगा, जेनेटिक्स उसका जो होगा, ठीक है, वो एग्जैक्टली क्या होगा, सिमिलर होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, सिमिलर होगा और आइडेंटिकल होगा, राइट। चलिए मोड्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बेसिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड फिजन। क्या बोलते हैं इसको हम, फिजन बोलते हैं, ठीक है। फिजन मतलब क्या होता है, टूटना बेसिकली, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इंटू 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म, इट इज फर्दर डिवाइड टू 12, ठीक है। तो फिजन मतलब क्या है, टूट जा रहा है बेसिकली, ठीक है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है वो टूट रहा है एक से ज़्यादा पार्ट में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बताओ, फिजन बोल रहे हैं। एक क्या होता है हमारे पास, बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब क्या होता है, सिंपल मीनिंग है आपको पता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी मतलब 2 होता है, ठीक है, पढ़ाया था ना, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी मतलब क्या है, 2, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिज्म, अगर जो पेरेंट सेल है जो 2 न्यू डॉटर सेल में अगर ब्रेक हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे उसको, बाइनरी फिजन, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना कंप्यूटर में, ठीक है, बाइनरी नंबर क्या है, बाइनरी नंबर 2 नंबर है, 0 और 1 है, ठीक है, 0 और 1 है, ठीक है। तो ये पहले बाइनरी नंबर, अब तो क्वांटम बीट वगैरह आ गया है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास बाइनरी नंबर, ठीक है। बाइनरी नंबर बेसिकली बाइनरी फिजन, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, जो और पेरेंट सेल होगा वो 2 से ज़्यादा 2 न्यू डॉटर सेल में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका बोलेंगे मल्टीपल फिजन बोल देंगे, क्या बोल देंगे उसको, मल्टीपल फिजन बोल देंगे, ठीक है। सो डिवाइड इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिवाइड इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स, दिस मेथड फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जनरली होता है। एग्जांपल याद रखिएगा, अमीबा और पैरामेसियम, सीधा पूछेगा अमीबा और पैरामेसियम में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है या फिजन होता है, बाइनरी फिजन या फिजन होता है, बाइनरी फिजन या फिजन होता है, ठीक है। यूग्लिना इज ऑल्सो देयर, ठीक है, देयर इज ऑल्सो अदर एग्जाम्पल यू कैन ऐड, यूग्लिना। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, आपको मीनिंग के साथ साथ एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। तो ये कैसे बाइनरी फिजन हो रहा है आपको दिखा रहा है। अच्छा, बाइनरी फिजन 2 टाइप से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है और ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल और
ट्रांसवर्स हो सकता है, एक ऑब्लिक भी हो सकता है, मतलब जहाँ से मन करे वहाँ से हो सकता है, ठीक है, प्लेन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है देखो, ये इतना ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट चलो आगे या तो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। टेक्स प्लेस डिवीजन लॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी डिफीजन, जैसे यूग्लिना और लेशमेनिया में होता है, ठीक है। ट्रांसवर्स बाइनरी डिफीजन अगर किसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, किसके अलॉन्ग हो रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको हम बताओ, क्या बोलेंगे उसको हम, ट्रांसवर्स बाइनरी डिफीजन, पैरामीशियम और प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। ओब्लिक बाइनरी डिफीजन के हमारे पास कि डिवीजन जो है ओब्लिक है, ठीक है, यानी किसी भी एंगल से, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हटा दो, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स हटा दो, उसके अलावा जो अगर कोई प्लेन से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, ओब्लिक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, ओब्लिक बोलेंगे। जैसे सेरेटियम, ठीक है, सेरेटियम एक एग्जांपल है। तो आपको बस याद रखना है कि बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिस्मेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया, ठीक है, ये सब भी एग्जाम्पल रहेगा, तो उस समय क्या बाइनरी फिजन ही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो मोर देन वन पार्ट, ठीक है, मोर देन टू में अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे उसको, मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे उसको, मल्टीपल फिजन। ये देखो लॉन्गिट्यूडनल है ये, ठीक है, ये ओब्लिक है, ये मल्टीपल फिजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम में होता है। कहाँ होता है बताओ, प्लाज्मोडियम याद आ रहा है ना, प्लाज्मोडियम से क्या होता है बताओ, मलेरिया पैरासाइट है ये प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया पैरासाइट है पहले प्लाज्मोडियम, मलेरिया वाला जो मच्छर है, मतलब बेसिकली मलेरिया पैरासाइट जो है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड इनटू टू और मोर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, क्या, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड क्या, बडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम, बडिंग। बर्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी क्या होगा, सेकेंडरी आउट ग्रोथ होगा, डेवलप्स इनटू बर्ड विच देन आफ्टर सम टाइम सेपरेट्स एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो कुछ नहीं, देखो ये सिंपल पेरेंट सेल है, ठीक है, इसमें से एक निकलेगा छोटा सा पहले बर्ड के फॉर्म में, ये बाहर निकलेगा, ठीक है, बर्ड के फॉर्म में ये बाहर निकल रहा है धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, ये बड़ा होते जाएगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बर्ड होगा और धीरे क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग। क्या बोलते हैं इसको, बडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बडिंग बोलते हैं। क्लियर है ये, से हाइड्रा में होता है और कहाँ होता है, ये याद रखिए कहाँ कहाँ पे होता है, हाइड्रा में और कहाँ, ईस्ट में और हाइड्रा में। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। हाइड्रा कहाँ जनरली होता है, ये वाटर वगैरह में प्रेजेंट होता है, हाइड्रा वगैरह, ठीक है। सो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है, ठीक है। जबकि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इस सब में क्या होता है, फीजन होता है। क्या होता है, फीजन होता है, ठीक है। क्या होता है, फीजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फीजन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, मल्टीपल फीजन होता है, ठीक है। चलिए, ईस्ट डेवलप्स इनटू चेन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। ईस्ट के केस में तो बहुत सारा बर्ड्स बन जाता है, ठीक है। एक बर्ड दिख रहा है आपको, बहुत सारा चेन ऑफ बर्ड्स बना देगा ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले याद रखना, स्पोर फॉर्मेशन का होता है, राइजोपस में होता है। कहाँ होता है बताओ, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। राइजोपस में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन में कुछ होता नहीं बेसिकली, ये देखो ये जो फिलामेंट वगैरह है ना, इससे ये निकल रहा है, ये इससे निकलेगा ये, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको डॉट डॉट डॉट, दिस इज द स्पोर्स, और यही फिर गिरेगा अर्थ पे, ठीक है, और वापस से क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड क्या, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्या, स्पोर फॉर्मेशन। तो याद रखिए कहाँ पे होता है, राइजोपस में होता है। कहाँ होता है, राइजोपस में होता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइजोपस में होता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है, राइजोपस में होता है। कहाँ होता है, राइजोपस में होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, राइजोपस में हो रहा है, ठीक है। कहाँ हो रहा है, राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ठीक है, कि एनी पार्ट और फ्रेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। कोई भी पार्ट जो है ना वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा टूट के। देखो ऐसे टूट रहा है ना ये, ठीक है, ये टूट रहा है ये, ठीक है, ये टूट के नया नया बन गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल कहाँ होता है बताओ, स्पाइरोगैरा। कहाँ होता है, स्पाइरोगैरा। क्या होता है, स्पाइरोगैरा। कहाँ होता है, स्पाइरोगैरा, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ हो गया, स्पाइरोगैरा। फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया, स्पाइरोगैरा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या, रीजनरेशन। अब रीजनरेशन एक रिप्रोडक्शन से मतलब बहुत ही समझो ये रिप्रोडक्शन टाइप नहीं है, बट क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है बेसिकली, ठीक है। कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स का जो पार्ट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। यानी रिप्लेस कर रहा है, जो लॉस्ट बॉडी पार्ट है ना उसको रिप्लेस कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं उसको, जनरली रीजनरेशन, ठीक है। तो प्लेनेरिया वगैरह में क्या होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। इन दिस
मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑर्गेनिज्म may or may not develop into a new organism. If it is developed into a new organism, it is called regeneration. This method reproduction is found basically in the higher level of organism like planaria. ठीक है, regeneration में आप और याद रखिएगा. चलिए regeneration को और हम थोड़ा सा देख लेते हैं. रीजेनरेशन. ठीक है, तो रीजेनरेशन में क्या हो रहा है बताओ कि एक तो अगर हो भी सकता है रिप्रोडक्शन और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो स्टेम सेल के कारण क्या हो रहा है बताओ, मतलब ये रीजनरेट हो रहा है. जैसे हायर एनिमल्स जो होता है ना, इसको याद रखिएगा, हायर एनिमल्स हैव लिमिटेड पावर ऑफ रीजनरेशन. फॉर एग्जाम्पल से लिजार्ड है तो टेल ऑफ लिजार्ड. ठीक है, सो आप देखते हो लिजार्ड वगैरह का जो टेल है ना, ठीक है, टूट गया, फिर वापस क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है. वापस क्या कहता है, रीजनरेट करता है, वापस से वो हो जाता है. ठीक है, आर्म्स इन द स्टारफिश. ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है कि पार्शियली क्या हो रहा है बताओ, पार्शियली वो रिकवर हो रहा है. ठीक है, तो रीजनरेशन जो है इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, याद भी रखिएगा, इट इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे रिप्रोडक्शन थोड़ी हो रहा है, लिजार्ड रीग्रो कर गया है, दैट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन. ठीक है, चलिए, तो हमने क्या क्या देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा. उसके अंदर हमने क्या क्या देखा है बताओ, चलो जल्दी से एक रिवीजन कर लो. क्या है फिजन, यानी दो या दो से ज़्यादा टूट रहा है ये. ठीक है, तो अगर दो में टूट रहा है तो उसका क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फिजन. ठीक है, अगर दो से ज़्यादा टूट क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल फिजन कहाँ होता है बताओ, प्लाज्मोडियम में होता है. प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया पैरासाइट है. क्या है, मलेरिया पैरासाइट है. बाइनरी फिजन कहाँ होता है बताओ, अमीवा पैरामीशियम. अमीवा और पैरामीशियम में हो गया. उसके बाद हमने क्या पढ़ा बताओ, फ्रेगमेंटेशन देख लो. फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है बताओ, अस्पायरोगायरा में. अस्पायरोगायरा, एक मिनट रुको. हाँ, अस्पायरोगायरा में हो रहा है. ठीक है, उसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बताओ, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बताओ, राइजोपस. स्पोर फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, राइजोपस में. बर्डिंग कहाँ हो रहा था बताओ, ईस्ट में और हाइड्रा में. ठीक है, और रीजनरेशन कहाँ हो रहा है बताओ, प्लेनेरिया में. लेस इंपॉर्टेंट, राइट. सो ये हमने देख लिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको हम बोलते हैं. ठीक है, चलिए. सो देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक रूट्स और स्टेम लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ब्रायोफाइलम जो है ना, ठीक है, ठीक है, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम में देखते होंगे ऐसे ऐसे बर्ड्स क्रिएट होता है. ठीक है, ऐसे बर्ड्स क्रिएट होता है और ये फिर टूट के क्या होगा, नीचे गिरेगा और नया प्लांट जनरेट कर देगा. तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अच्छा, कल के क्लास में ना एक मैंने चीज़ उल्टा बता दिया था, उसको आप देख लो. जैसे हमने बताया था कि आपको कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि सीड है. क्या है बताओ, सीड है. क्या है, सीड्स है. ठीक है, सीड से जो सबसे पहले निकलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लीम्यूल. क्या बोलते हैं उसको, प्लीम्यूल. ठीक है, और ये प्लीम्यूल है ना, जो रूट बनाता है, सूट बनाता है. ये प्लीम्यूल क्या बनाता है बताओ, सूट बनाता है. क्या बनाता है, सूट. हमने कल की क्लास में रूट बता दिया था. ठीक है, ये क्या बनाता है, सूट बनाता है. इसको करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, और ये क्या, दूसरा जो पार्ट निकलेगा दैट विल बी क्या, रेडिकल. रेडिकल ये क्या बनाता है बताओ, रूट्स बनाता है. ये क्या बनाता है बताओ, रूट्स बनाता है. तो आर से रेडिकल, आर से रूट्स, याद रखिए, आर से रेडिकल, आर से रूट्स. बाकी प्लीम्यूल जो है वो क्या बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा.
ठीक है, क्या बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा। प्लूम्यूल क्या बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, ठीक है, बेसिकली एम्ब्रियो इसको बोलते हैं, एम्ब्रियो से डेवलप होता है प्लूम्यूल और रेडिकल। ठीक है, हम लगाएं कहीं पे, आपको पढ़ा देंगे बाद में। ठीक है, अनलाइक मोस्ट एनिमल्स प्लांट इंडीड यूज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये प्लांट, ये एनिमल्स में नहीं होता है, कहाँ होता है, जनरली प्लांट्स में होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। आप देखते हो कि शुगर केन का ना सीड वगैरह नहीं मिलता है। शुगर केन का जब आप क्रॉपिंग देखोगे तो शुगर केन को हम क्या करते हैं, दूसरा शुगर केन लाते हैं, उसको काट काट के हम क्या करते हैं, नोट्स वाला पार्ट को काट काट के हम जमीन में डालते हैं, फिर वो नया प्लांट में डेवलप होता है। ठीक है, सो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आप रोज़ को देख लो कि रोज़ को किसी अगर घर पे लगाना है तो रोज़ का सीड वगैरह नहीं मिलता है जनरली। क्या करेगा, दूसरे घर से रोज़ को काट के लाएगा और अपने घर में लगा देगा। ठीक है, और वो फिर क्या होता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, ग्रेप्स में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ग्रेप्स में भी ऐसा ही होता है। राइट, सो दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स जो जिससे आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट डेवलप होगा, ठीक है, एक फ्लावर होगा, उसमें फ्रूट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे सीड से डेवलप करेंगे वैसे इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बनाना में देख लो, ऑरेंज में देख लो, रोज में देख लो, जैस्मीन। ठीक है, ठीक है, तो ये सब जो है ना, द सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना और ऑरेंज, रोज एंड जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ क्या, प्रोड्यूस सीड्स। अब बनाना का सीड थोड़ी होता है। ठीक है, अनदर एडवांटेज क्या बताओ, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। ठीक है, इनफ टू, ठीक है, तो जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, राइजोम इन जिंजर। ठीक है, राइजोम इन जिंजर, बल्ब इन अनियन। अनियन में देखते हो ना कि अनियन को रख दो, ठीक है, तो अनियन में से वो ग्रीन ग्रीन निकलता है बेसिकली। ठीक है, आई ऑफ पोटैटो, ठीक है, तो बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा मेथड है। एक मेथड को क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। कैसे, पहले ऐसे हम क्या करते हैं, इसको बताओ, इसको काट के, ठीक है, इस यौन बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं, इसको काट दिया हमने। ठीक है, फिर इसको हमने क्या करते हैं, इसको ऐसे बांध के रखते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, रूट्स वगैरह जनरेट होता है, इसको हम फिर वापस ले जाके उसमें लगा देते हैं। दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे हैं ग्राफ्टिंग का, रोज और साइट्रस फ्रूट। रोज और क्या, साइट्रस फ्रूट। राइट, देन लेयरिंग है हमारे पास, क्या है, लेयरिंग है। ठीक है, क्या हमारे पास बताओ, लेयरिंग है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो स्टेम वगैरह है, इसको ऐसे ज़मीन में लगा दिया, फिर वहाँ से डेवलप हो जाता है वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग। जैसे जैस्मिन हो गया, रेस्पबेरी हो गया, रेस्पबेरी हो गया। ठीक है, रेस्पबेरी हो गया। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या होता है, लेयरिंग होता है। क्या होता है, लेयरिंग होता है। ठीक है, यानी ए ब्रांच नियर ग्राउंड इज placed below the earth for some time, after which it develops root which attached to the same plant. This plant is then cut and separated from the parent plant. ठीक है, तो जो हमारे जो नियर ग्राउंड के बेस में जो हमारा स्टेम होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर दबा देते हैं कुछ टाइम के लिए। तो ज़मीन के अंदर जब उसको दबाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, रूट डेवलप होता है। ठीक है, फिर उसको हम काट देंगे तो वो रूट से फिर क्या होगा, वो प्लांट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कटिंग है। कटिंग, ठीक है, तो रोज वगैरह हम क्या करते हैं, कटिंग का सिस्टम करते हैं। ये देख लो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, एक होता है टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, टिश्यू कल्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, तो न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो टिप ऑफ द प्लांट है, उससे हम निकाल लेते हैं इसको, फिर उसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में, वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और कैलस। राइट, कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम containing hormone for the growth and differentiation. ठीक है, the plantlets are then placed, plantlets को बोलते हैं, बेबी प्लांट को बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, placed in the soil so that they can grow into mature plant. ठीक है, using tissue culture many plants can be grown from one parent in the disease free condition. ठीक है, दिस टेक्निक इज कॉमनली कॉल्ड यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन का आप देख लो। ठीक है, क्या इसका फ़ायदा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या फ़ायदा है, एडवांटेज क्या है, तो इट हेल्प्स इन द ग्रोइंग प्लांट विच डू नॉट हैव विएबल सीड्स और सीड्स दैट डिजेनरेट क्विकली। ठीक है, फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया पहला, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बताओ, वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, अगर 2 ऑर्गेनिजम्स आ रहा है, अगर क्या हो रहा है बताओ, 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर क्या हो रहा है बताओ, 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या, तो वहाँ पे क्या होगा बताओ, वेरिएशन आएगा। क्या होगा, वेरिएशन आएगा। क्या आएगा वहाँ पे, क्या होगा बताओ, वेरिएशन आएगा। अच्छा, एक टर्म याद रखिएगा, उसको बोलते हैं हम पैरेंथोजेनेसिस। सब टर्म इंपॉर्टेंट है।
पैर्थेनोजेनेसिस। क्या होता है पैर्थेनोजेनेसिस? ये होता है फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन in which egg can develop into an embryo without being fertilized by male gamete। ठीक है, सो बिना मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन का अगर एक एम्ब्रियो बन जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैर्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको? पैर्थेनोजेनेसिस। इस टर्म का नाम क्या है? पैर्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या नाम है इसका? पैर्थेनोजेनेसिस। ठीक है, चलिए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या होगा? 2 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या होगा? 2 ऑर्गेनिजम्स। जैसे ही 2 ऑर्गेनिजम्स आएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या आ जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? वेरिएशन आ जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम जो इंपॉर्टेंट है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक होता है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और डायोसियस। ठीक है, डायोसियस ही पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैविंग सेपरेट सेक्सेस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, कैट्स, एनिमल्स हो गया। ठीक है, इन पपाया। ठीक है, डेट पाम इट इज इन प्लांट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे यूनिसेक्स मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहा है अलग अलग सेक्सेस का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे आप देखते हो ना, ठीक है, कि सैलून वगैरह हम देखो तो यूनिसेक्स सैलून। ठीक है, मतलब वहाँ पे दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म और मोनोएसियस इसको बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? हैविंग बोथ द सेक्सेस। ठीक है, इन द सेम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ द सेक्सेस आर कॉल्ड क्या? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे हिबिस्कस हो गया, टेप बॉम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर आपसे पूछ लेता है। हिबिस्कस क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। पपाया क्या है? यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, गैमेट क्या होता है? गैमेट्स क्या होता है? दीज आर हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, मेल गैमेट। ठीक है, जिसको मेल में हम क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल गैमेट जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवम और एग सेल बोलते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट सेल इज कॉल्ड क्या? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन इन द इज कॉल्ड क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। और प्रोडक्शन ऑफ ओवम इज कॉल्ड क्या? ओजेनेसिस। ठीक है, सिर्फ ये टर्म याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस और क्या? ओजेनेसिस। ठीक है, तो ओवम को प्रोडक्शन क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस। ठीक है, और स्पर्म को प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एक होता है गोनैड्स। ठीक है, गोनैड्स का होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक फ्लावर इज कॉल्ड क्या? गोनैड्स। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक टर्म होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वेरियस एजेंट इज कॉल्ड क्या? पॉलिनेशन। ये प्लांट वगैरह में होता है खूब। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड क्या? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक होता है जाइगोट, द फर्स्ट लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इज कॉल्ड क्या? जाइगोट। तो जो फ्यूजन से जो बन रहा है, जो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से हमारा डेवलपमेंट होता है किसका? ऑर्गेनिजम्स का। किसका होता है? ऑर्गेनिजम्स का होता है। ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का हो सकता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन उसका उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे आप देखो फिश को देखो, एक्वेटिक एनिमल्स, फिशेस या फ्रॉग्स को देख लो। बेसिकली फ्रॉग्स वगैरह क्या करता है ना? ठीक है, फ्रॉग्स वगैरह क्या करता है? ठीक है, फ्रॉग्स वगैरह, फिश का तो चलो ठीक है, फ्रॉग ही देख लो पहले। फ्रॉग्स वगैरह में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सटर्नल पर बॉडी का बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें स्टेप्स जो इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले क्या होता है बताओ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स,
ठीक है, ठीक है। कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ बाई मियोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये इससे क्या बनेगा बताओ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्म्ड क्या बताओ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड देन एम्ब्रियो डेवलप इनटू क्या बताओ, एडल्ट इंडिविजुअल। तो 3-4 स्टेप है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम प्लांट पे आते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट है वो क्या है बताओ, फ्लावर है, क्या है बताओ, फ्लावर है, क्या है, फ्लावर है। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज द पेडिसेल, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। इट हैज ए बल्बलस बेस कॉल्ड क्या, थैलमस, ठीक है। तो ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्या, थैलमस, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्या, थैलमस, ठीक है। विच एक्सटेंडेड अप टू ग्रीन लीव्स कॉल्ड क्या, सेपल्स, ठीक है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ग्रीन लीव्स तक, उसको हम सेपल्स बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स, इनर टू कैलेक्स इज लेयर कलर्ड लीव्स कॉल्ड पेटल्स that helps in the attracting insect for pollination. Petals on flower are collectively known as corolla, ठीक है। तो पेटल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, ये क्या क्या है, ये स्टाइल है, ये पेटल्स, ये जो आपको ये दिखता है ना स्ट्रक्चर, जो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये दिस कलरफुल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या, पेटल्स, ठीक है। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो प्लांट आप फ्लावर में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, पेटल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पेटल्स, ठीक है। पेटल्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कोरोला, ठीक है। बहुत सारा पेटल्स होगा, उसको क्या बोलेंगे, कोरोला। सेपल्स क्या है, सेपल्स क्या है, तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर, जो फ्लावर के नीचे आप देखते हो ग्रीन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्या, सेपल्स, दिस इज कॉल्ड क्या बताओ, सेपल्स, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो यहाँ से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं पेडिसेल, क्या बोलते हैं उसको बताओ, पेडिसेल, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं थैलमस, दिस इज कॉल्ड थैलमस, दिस इज कॉल्ड थैलमस, ठीक है। चलिए अब प्लांट के पास जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन, क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है। ये क्या है पूरा, ये देखो स्टेमेन है, ठीक है, ये क्या है, स्टेमेन, ठीक है। ईच स्टेमेन हैज़ फिलामेंट ओवर विच एंथर इज देयर, ठीक है। तो ये देखो, ये जो पूरा पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड क्या, स्टेमेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन। तो स्टेमेन में क्या है, स्टेमेन में क्या है, एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट, ठीक है। एंथर प्लस फिलामेंट इज कॉल्ड क्या बताओ, दिस इज कॉल्ड एंथर प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड स्टेमेन, ठीक है। दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, याद रखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन। देखो मेल और मेन दिख रहा है ना, ये मेल और मेन, ठीक है। तो स्टेमेन क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अनदर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स एंड ईच पोलन ग्रेन्स हैज़ 2 मेल गैमेट, ठीक है। स्टेमेन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड क्या, एंड्रोशियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं इसको बताओ, एंड्रोशियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोशियम। बहुत सारे स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एंड्रोशियम, ठीक है। नेक्स्ट जो फीमेल जो इनर पार्ट होता है, जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्या, पिस्टिल और कार्पेल, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल या फिर कार्पेल, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। इस कार्पेल हैज ए स्टिकी सरफेस कॉल्ड स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्टाइल और बेस कॉल्ड ओवरी, ओवरी हैज ओव्यूल, ठीक है, ओवरी हैज ओव्यूल, ठीक है। कार्पेल्स आर कलेक्टिव नोन क्या, गाइनोसियम। अब कैसे याद रखें गाइनोसियम, गाइनोसियम पता है, जो फीमेल का डॉक्टर उसको क्या बोलते हैं, गायनी बोलते हैं हम, ठीक है, गाइनोलॉजिस्ट, ठीक है। तो उससे याद रखिएगा गाइनोसियम, ठीक है। गाइनोसियम क्या है बताओ, फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो पूरा है, जो कलेक्टिवली स्टेमेन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बताओ, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, ठीक है। और फीमेल वाला पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम,
ठीक है, गायनोशियम मतलब गायनी से याद रखिएगा आप, ठीक है, स्टेमिन को याद रखिएगा मेन से, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो जो ये हमारा पिस्टिल है, ठीक है, जो पिस्टिल है, ठीक है, और कार्पेल जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका 3 पार्ट है, एक स्टिग्मा है, स्टाइल है, और क्या है, ओवरी है, ठीक है। इस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, और यही जो ओव्यूल है किस में कन्वर्ट होता है बताओ, सीड्स में कन्वर्ट होता है, और जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और रेस्ट जो बच गया वो क्या होगा, वापस फॉल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो ओव्यूल है किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, सीड्स में। ओव्यूल है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, सीड्स में। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बताओ, फ्रूट्स में। ध्यान रखना है, ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है, जो ओवरी वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट होगा बताओ, दिस विल कन्वर्ट इनटू क्या, फ्रूट। दिस विल कन्वर्ट इनटू क्या, फ्रूट, ठीक है। इसके अंदर जो ओव्यूल है, इसके अंदर ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन्स है जो कहाँ पर जेंट है बताओ, एंथर में। कहाँ पर जेंट है, एंथर में, ठीक है। और यही पोलन ग्रेन्स क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनेशन। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑल 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पॉलिनेशन क्या है बताओ, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बाय वेरियस एजेंट इज कॉल्ड क्या, पॉलिनेशन। अब एजेंट क्या क्या हो सकता है, एयर हो सकता है, एयर मतलब हवा से उड़ के चला गया, पॉलन ग्रेन्स बहुत हल्का होता है, वाटर के कारण जा सकता है, इंसेक्ट के कारण जा सकता है, और बर्ड्स के कारण जा सकता है। इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर एयर के कारण जा रहा है तो उसका बोलेंगे एनेमोफेली। क्या बोलेंगे उसको, एनेमोफेली, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एनेमोफेली। वाटर के अगर एयर के कारण जा रहा है क्या बोलेंगे, एनेमोफिली, ठीक है। अगर वाटर के कारण जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। मतलब याद रहना, वाटर हाइड्रो, ठीक है। तो एयर से याद रखिए एनेमो, ठीक है। एनेमोमीटर आपने सुना होगा, विंड स्पीड, एनेमोमीटर क्या यूज होता है बताओ, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए, एनेमोमीटर, ठीक है। यहाँ से देखिए एनोमोफिली, ठीक है। इंसेक्ट, इंटोमोफिली, ठीक है। तो इंसेक्ट के स्टडी को बोलते हैं इंटोमोफोलॉजी बोलते हैं हम बेसिकली, इंटोमोलॉजी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको इंटोमोफिली याद रखिएगा, ठीक है। वर्ड्स है, ठीक है। तो ऑरिथ्नोफिली, ठीक है। तो ऑरिथोलॉजिस्ट जो बर्ड के साइंटिस्ट होते हैं उसको बोलते हैं ऑरिथोलॉजिस्ट, ठीक है। तो वहाँ से देखिए ऑरिथ्रोफिली, ठीक है। तो दिस आर द वेरियस मोड्स, वेरियस वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अच्छा, कैलेक्स और जो कोरेला होता है ना, चलो इसको देख लो पहले, एक पॉइंट याद रखिए, कैलेक्स एंड कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर। क्यों नॉन एसेंशियल पार्ट इसको बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। डायरेक्टली इन्वॉल्व कौन होता है बताओ, कौन होता है, एंडोसियम और गैनोसियम, एंडोसियम और क्या, गैनोसियम। क्लियर है ये। चलिए, पॉलिनेशन 2 टाइप, डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोगैमी, ठीक है। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देख लो यहाँ पे, सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। देख लो यहाँ पे सेम प्लांट में हो रहा है, यानी अगर सेम प्लांट में हो रहा है, ठीक है। सेम प्लांट में 2 टाइप से हो सकता है। सेम प्लांट में क्या हो सकता है, मान लो एक प्लांट है, इसमें 2 फ्लावर है, मान लो एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, तो इसी से इसी में हो गया, ठीक है। तो इसको हम सेल्फ बोलेंगे, और इससे इसमें हो गया तभी इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। दैट इज कॉल्ड क्या, ऑटोगैमी। दैट इज कॉल्ड क्या, ऑटोगैमी। दैट इज कॉल्ड क्या, ऑटोगैमी, दैट इज कॉल्ड क्या, ऑटोगैमी। देन होता है स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जिंटोगैमी, ठीक है। जिंटोगैमी इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज कॉल्ड क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, क्रॉस पॉलिनेशन। कि प्लांट तो अलग अलग है लेकिन स्पेसीज ऑफ प्लांट क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको बताओ, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस पॉलिनेशन। इस सबसे होता कैसे है, देखो यार, जैसे मतलब हनी बी वगैरह आया, बैठा वो नेक्टर लेने के लिए, ठीक है, उसके विंग्स में वो चिपक गया पॉलन ग्रेन्स, फिर दूसरे पे जाकर बैठा तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे चिपक के वहाँ पे चला गया, तो दिस इज द वे ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट होता है जेनोगैमी, एक होता है जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ एनी स्पेसीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनोगैमी, बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, जेनोगैमी। डिफरेंट प्लांट हो गया तो उसका बोलेंगे इसको जेनोगैमी, ठीक है। क्लियर। तो ये हो गया
दिस यहाँ पे भी और भी टर्म्स दिया हुआ है, गिंटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, जेनोगैमी, एलोगैमी, ठीक है, तो ऑटोगैमी, एलोगैमी, ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब क्रॉस पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया हमारे पास। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा, ठीक है, जैसे वो मूवमेंट हो गया तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड, ठीक है। चलिए, तो आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है, चलो यहाँ से हम कर लेते हैं, अब होने वाला है कंप्लीट, जस्ट थोड़ा सा और है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन एंजाइम्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स स्टार्ट डाइजेस्टिंग स्टिग्मा थ्रू विच पॉलन ट्यूब्स स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आएगा, यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, पॉलन ट्यूब, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्या, पॉलन ट्यूब, दिस कॉल्ड क्या, पॉलन ट्यूब, तो पॉलन ट्यूब बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस पॉलन ट्यूब कैरीज द मेल गैमेट इनटू द ओव्यूल थ्रू अ टीनी ओपनिंग कॉल्ड क्या, माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग होता है पॉलन ट्यूब में, इसको मतलब माइक्रोपाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल बोलते हैं। ओव्यूल हैज मेनली 3 टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैविंग सेम ऑरिजिन, ठीक है। जो ओव्यूल है, जो ओव्यूल जिससे सीड बनता है, ओव्यूल कैसे बनता है, क्या बनता है, सीड बनता है, ठीक है। जैसे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है सेम ऑरिजिन का, 3 सेल्स आर टुवर्ड्स, these 3 cells are towards micropyle, out of which 2 cells are called क्या, synergids and 1 cell is क्या, एक सेल, ठीक है। तो 2 सेल क्या है, सिनर्जिड्स है, एक क्या है, एक सेल है, इसी एक सेल का क्या होगा बताओ, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो वन ऑफ द मेल गैमेट इंटर्स द ओव्यूल फ्यूजेज विथ एक सेल टू फॉर्म क्या, जाइगोट, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, दिस इज कॉल्ड क्या, सिनगैमी, क्या बोलते हैं इसको हम, सिनगैमी बोलते हैं। 2 आउट ऑफ 8 सेल्स, ठीक है, 2 आउट ऑफ 8 सेल्स आर टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन, दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, एंड द थर्ड सेट ऑफ 3 सेल्स आर कॉल्ड क्या, एंटीपोडल सेल्स। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि जो हमारा ओव्यूल होता है उसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 जो आउट ऑफ विच 2 सेल्स आर कॉल्ड क्या, सिनरिगिड्स बोलते हैं उसको हम, सिनरिगिड्स। तो उससे मतलब नहीं है, एक हमारा क्या होता है, एक सेल होता है, उसी को क्या करता है बताओ, जो हमारा मेल गैमेट है फ्लावर का, उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी बोलते हैं, क्या उसको, सिनगैमी बोलते हैं। द सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म क्या, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन, दिस इज कॉल्ड क्या, एक फ्यूजन पर एक क्या हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है पहले, ठीक है, एक ऑलरेडी पहले हो चुका है और 2 पे और हो रहा है, तो इसको ट्रिपल फ्यूजन नाम देते हैं। सिंस फर्टिलाइजेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस ट्वाइस, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिए, प्लांट के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट के केस में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियस, ठीक है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल कंटेनिंग द एम्ब्रियो सैक, इट इज इनक्लोज्ड इनसाइड द इंटेगुमेंट्स, इसको हम नाम देते हैं बस, ठीक है। इंटेगुमेंट्स क्या होता है, इंटेगुमेंट्स आर द आउटर लेयर ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड कोट एज द ओव्यूल मैच्योर्स फॉलोइंग द क्या, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जो आउटर कवरिंग बनाता है, सीड का जो आउटर कवरिंग बनाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्यूमेट्स, क्या बोलते हैं उसको, इंटीग्यूमेट्स बोलते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, तो सीड, जर्मिनेटिंग सीड्स, ठीक है। डाइकॉट सीड्स हैज मेनली 3 पार्ट्स, 1 इज प्लीम्यूल दैट डेवलप इनटू शूट, अभी बता रहे थे, सेकंड इज रेडिकल दैट डेवलप इनटू रूट, एंड थर्ड इज कोटाइलिडन सीड लिप्स दैट प्रोवाइड्स क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो ये देख लो, ये रेडिकल है जो रूट बनेगा, प्लीम्यूल है जो शूट बनाएगा, ठीक है, कोटाइलिडन्स है जो क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। तो दिस इज जर्मिनेशन, ठीक है। और ये क्या बन गया, हमारा सीड बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, सीड बन गया। क्लियर है ये, क्लियर है ये, ठीक है। दिस इज हाउ दिस इज हैपनिंग इन द केस ऑफ क्या, दिस इज हैपनिंग इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है। दिस इज हाउ these थिंग्स आर हैपनिंग इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन टर्म याद रखिएगा, और बाकी जो मेल और फीमेल पार्ट है वो याद रखिए, ठीक है। एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक 2 कॉन्सेप्ट आता है, एक को बोलते हैं हम क्या, एक होता है ट्रू फ्रूट्स, एक क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स उसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो जो सोलली कहाँ से बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनता है, ठीक है। किससे बनता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी से। सो फॉर्म्ड solely from ripened fertilized ovary after
फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंगो हो गया, ठीक है, पीच हो गया, प्लम हो गया, ग्रेप्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, जैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह हो जाएगा तब उसका जो अदर पार्ट है, पेटल्स, सेपल्स, ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ क्या? ओवरी। क्या बचेगा? ओवरी। और वही ओवरी क्या होता है बताओ? फ्रूट में डेवलप होता है। एक होता है फॉल्स फ्रूट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉल्स फ्रूट। इसी टाइप का सवाल पूछता है एग्जाम में, फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट जो होता है, ठीक है, जो फॉर्म फ्रॉम द ओवरी अलॉन्ग विथ अदर सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द फ्लावर, बेसिकली थैलमस से बनता है। किससे बनता है? थैलमस से, नॉट फ्रॉम द ओवरी। किससे बनता है? थैलमस से बनता है, ठीक है। क्लियर है? ये थैलमस से बनेगा। किससे बनेगा? थैलमस से। जैसे एग्जांपल आपको देख लो, एग्जांपल देख लो, जैसे इसका एग्जांपल याद रखिएगा फॉल्स फ्रूट का, ठीक है। एक तो सबसे फेमस एग्जांपल एप्पल है, एप्पल ट्रू फ्रूट नहीं है, ठीक है। एप्पल हो गया, पियर्स हो गया, ठीक है, एप्पल्स हो गया, पियर्स हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कैस्यू, जो काजू है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट जो थैलमस से बन रहा है। किससे बन रहा है? थैलमस से बन रहा है, ठीक है। ये हमारा ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है, हमारा ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हमारा ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा। बनाना क्या है? बनाना क्या है बताओ? बनाना ट्रू फ्रूट है। क्लियर है ये? चलिए, सो वी आर डन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ प्लांट्स बेसिकली, राइट। बहुत डिटेल में कवर किया है, क्योंकि बीपीएससी क्या कर रहा है कि जो पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था ना, उसी को पार्ट से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया है। दैट्स वाई वी हैव टू कवर दीज पार्ट्स, राइट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।